Shirave. Eri Salalenti Shiravahotaria. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory, glory, glory. Amen, amen, amen. Welcome back. Welcome back to the Flame of Glory Pakistan Summer Conference that is being hosted by Pastor Cameron. यस तो खुदा के खादम पास्टर कामरान की होस्टिंग के अंदर उसकी मेजबानी में जो दूसरा सेशन है, एक बार फिर से हम आपको वेलकम करते हैं। आप सबों का शुक्रिया। तो नए सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए, सेकंड सेशन के लिए जोरदार तालियां खुदा की बदौलत करेंगे। Amen. Thank you so much, Pastor Cameron, for bringing this together. What a blessing it has been for us all. It's an honor for us today you are with us. Amen. In the first session, we covered the topic of the life of Jesus, his eternality. In this second session, we are continuing with the topic, the life of Jesus, his mission. जी, तो पहले सेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो यीशु मसीह की अबदियत, उसकी जिंदगी और उसकी अबदियत था। और दूसरे सेशन के अंदर अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह की जिंदगी और उसका मिशन। Yes. What was the mission of Christ? Why did he come to earth as a man? Why did he empty himself of his divinity to walk among us? तो इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह का मिशन क्या है? यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है और यीशु मसीह ने अपने आप को खाली क्यों किया? The mission of Jesus was to bring salvation and redemption to humanity. He came to seek and save the lost, to proclaim the kingdom of God, and to reveal the Father's love and character. आमीन। यीशु मसीह का जो मिशन है, यीशु मसीह का मिशन निजात और छुटकारा है। यीशु मसीह का मिशन नुकसान का अजाला है। यीशु मसीह का मिशन जो है वो कुचले हुओं की आजादी है। यीशु मसीह का जो मिशन है वो लोगों को खुदा के साथ मिलाने का मिशन है। हालेलुया। Yes. In accomplishing his mission work on earth, he healed the sick, restored the broken, overcame the evil one, and defeated sin and the grave through his sacrifice on the cross. जी, और ये जो मिशन है, इसकी जो तकमील है, यीशु मसीह ने पैदाइश से हम इसको देखते हैं। यीशु मसीह ने वहीं से उसके मिशन का आगाज होता है और यीशु मसीह की मसलूबियत पर ये मिशन खत्म होता है। It could be said that the mission of Christ's time on earth was to fulfill God's plan of saving that which was lost. And what was lost? All of mankind. Us. We were lost. तो यीशु मसीह जो इस दुनिया में है, उसका जो मिशन है, हमने सीखा है, यीशु मसीह का मिशन ये है कि जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करवाना। तो जो नुकसान हुआ है वो नुकसान किसका हुआ? याद रखिए, नुकसान तमाम बनीनो इंसान का हुआ है। जो आदम के अंदर जो गुनाह हुआ था, अब उससे क्या हुआ? सारी इंसानियत का क्या हुआ था? नुकसान हुआ। अब उस नुकसान का अजाला करने के लिए यीशु मसीह इस मिशन लेकर इस दुनिया में। आमीन। Yes. Jesus' mission was to save you. If he only saved one, it would have been worth it. He came for each and every one of us. यीशु मसीह का मिशन है कि वो आपको बचाए। उसका जो मिशन है वो आपको निजात दिलाए। ना सिर्फ एक दो को नहीं, बल्कि वो सबके लिए ये मिशन लेकर आया। आमीन। Yes. So, why did Jesus come to earth as a man? Jesus came to earth as a man to save mankind from sin and to restore our relationship with God. तो क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया? वो इसलिए आया ताकि हम सबों को वो क्या करे? निजात दिलाए, छुटकारा दिलाए। Because of the fall in the garden and the disobedience of Adam, all mankind is born with the stain of Adam's sin. But hallelujah to the King of Glory, because of the obedience of Jesus, many are made righteous. उसकी वजह यह है कि अदन के अंदर जो आदम और हवा ने गुनाह किया था, उन्होंने जो नाफरमानी का गुनाह किया था, अब उसका अजाला उसको वो पूरा वो खुद नहीं कर सकते थे, वो खुद निजात हासिल नहीं कर सकते थे।
अब उसका नुकसान ये हुआ कि उसकी वजह से सारी इंसानियत को नुकसान उठाना पड़ा, गुनाह के तले आना पड़ा। अब यीशु मसीह आया है ताकि वो किया उन्होंने, लेकिन हम सबको उन गुनाह की दलदल से या गुनाह के नीचे से खींच कर बाहर निकाले। My God. You see, no man could pay the price for the sin debt that we all owe to God. तो हम देखते हैं कि कोई नहीं है जो इस कीमत को अदा कर सकता हो सिवाय यीशु मसीह की जात और उसकी कुदरत के। आमीन। Mhm. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Jesus paid the price. Glory, hallelujah. आमीन। क्योंकि लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी अब देकर हमें हमारी जो मजदूरी है हमें वो जिंदगी में अता कर दी। हालेलुया। अब हम गुनाह में नहीं है जितने इस पर ईमान रखते हैं, बल्कि हमें जिंदगी मिलती है। Mm. When we accept Jesus and what he has done for us, the sin stain is removed and we receive the righteousness of Christ, which restores our standing with God. तो याद रखिए, जितने यीशु मसीह को कबूल करते हैं, खुदा यीशु मसीह ने उन पर से गुनाह का दाग हटाया है और उनको हमेशा की जिंदगी में लाता है। Righteousness is being in right standing with God, whereby we obtain reconciliation with the Father. वो इसलिए आया ताकि राष्ट्रबाजी को यहाँ इस दुनिया में लाए और हमें राष्ट्रबाज ठहराए, और उस राष्ट्रबाजी से हम अपने खुदा के साथ मेल मिलाप कर सकें, क्योंकि गुनाह के अंदर होते हुए खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। Mm. Let's allow the scriptures to speak for itself. We find it written in Romans chapter 5, verses 12 through 21. जी, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 5वां बाब, ये लेंथी है। 12वीं आयत से 21वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। बस जिस तरह एक एक सेकंड। यस सर। Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. And the gift is not like that which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. For if by one man's offense death reigned through the one, which much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. आमीन। जी पढ़िए ब्रदर, बुलंद आवाज से पढ़िए जरा। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से सबने ध्यान से सुनना है। गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह से मुक्त नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक
मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फर्ज और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमियों पर जरूर ही अपराध से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह का अंजाम हुआ बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था। मगर वो तेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेगी। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही राष्ट्रवादी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे राष्ट्रवाद निरंतर जिंदगी पाई। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए। मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। आमीन आमीन। Amen. By becoming human, Jesus bridged the gap between man and God, making reconciliation possible. He came to pay the penalty for our sins, fulfilling the requirements of the law. तो यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में इसीलिए आया। उसके आने का मकसद क्या था? ताकि वो फासलों को मिटाए। उसने खुदा और हमारे दरमियान एक कुल का किरदार अदा करके फासलों को क्या किया है? खत्म किया है, ताकि हमारा बाप के साथ हमें मेल मिलाप करा सके और हमें हमेशा की मौत से आजादी दिला सके। Yes. He came to defeat Satan and to serve as the only mediator between God and man. The incarnate Christ Messiah, God in flesh dwelling among men, is a central theme in the New Testament, revealing God's divine plan for salvation. तो उसके आने का जो बुनियादी मकसद यही है कि वो आए और हम सबों को क्या करे? वो हमें निजात दिलाए। अपने आप को उसने खाली कर दिया, अपने आप को उसने इंसान बना दिया, अपने अपने जो उसके जो इख्तियारात थे उसने उनको महदूद किया ताकि हम निजात पा सकें। Amen. And why did he empty himself of his divinity to walk among us? तो क्या इसका मतलब है कि उसने अपने आप को खाली किया? उसने अपने आप को खाली क्यों किया और क्यों हमारे दरमियान वो चला? The phrase Jesus emptied himself comes from Philippians chapter 2 verse 7, which describes the Son of God voluntarily setting aside certain divine privileges to take on human form. तो फिलिपियों के नाम पलूस का खत उसका दूसरा बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि उसने अपने आप को आजाद मर्जी से रजा कराना तौर पर उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, अपने आप को महदूद कर दिया, अपने आप को काबू में रहने की चीज बना दिया। This does not mean that Jesus ceased to be God or that he lost his divine attributes, such as omniscience, all knowing, omnipresence, being everywhere all at the same time, and omnipotence, all powerful. तो इसका क्या मतलब है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया? इसका मतलब यह है कि अब वो उसने अपने आप को खाली किया, इसका मतलब अब वो खुदा नहीं रहा। जैसा कि उसकी तारीफें हैं कि वो हर जगह मौजूद है, क्या वो अब हर जगह मौजूद नहीं है?
कि जैसे इसके बारे में लिखा है वो सब कुछ जानता है, क्या वो अब सब कुछ नहीं जानता? क्या वो अब कादरे मुतलिक नहीं रहा? इसका क्या मतलब है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया? So, what happened when Jesus emptied himself? जी, तो यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, वो किन बुनियाद पर? उसके क्या, उसके मसाइल क्या? There was no loss of deity. Scripture affirms that Jesus remained fully God throughout his earthly ministry. Colossians chapter 2 verse 9 states, "In Christ all the fullness of the deity lives in bodily form." जी, तो ये अलूहियत का नुकसान या अलूहियत का जुदा होना नहीं है। उसने अपने आप को अलूहियत से खाली नहीं किया, बल्कि जब हम हमारे पास एक स्क्रिप्चर है, कलुसियों के नाम पलूस का खत दूसरा बाब 9वीं आयत, उसमें लिखा है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें क्या करती है? सुकूनत करती है। आमीन। बल्कि उसमें तो अलूहियत की सारी मामूरी आ जाती है। He took on humanity. Alongside his divine nature, Jesus added a complete human nature that was sinless, mortal, and subject to human limitations like hunger, thirst, and even death. दूसरी बात ध्यान से सुनिए, दूसरी बात, उसने इंसानियत को पहना है। क्या किया उसने? इंसानियत को पहना है। अब वो एक ही वक्त के अंदर खुदा भी है और इंसान भी है। वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है। There was voluntary self-limitation. The emptying refers to laying aside the continuous display of his glory and the independent exercise of certain divine privileges. तीसरी बात कि उसने अपने आप को अपनी मर्जी से क्या किया है? महदूद किया। याद रखिए, खुदा लामहदूद है और यीशु मसीह कामिल खुदा है। और उसने अपने आप को महदूद क्यों किया है? क्योंकि उसने इंसान बनना है। आमीन। इंसान बनने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए उसने अपने आप को, कुछ चीजों को उसने महदूद किया, कुछ चीजों को उसने रोके रखा। Amen. For example, he sometimes refrained from using his omniscience, the all knowing, as we find in Matthew 24, verse 36, where Jesus said, "But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सब कुछ जानता है, तो उसने अपने आप को कुछ चीजों से क्या लिखा है? महदूद रखा है। मिसाल के तौर पर जब हम एक हवाला पढ़ते हैं, मत्ती 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत में, वहां पर लिखा है कि उन वक्तों और घड़ियों को बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। तो इससे मुराद ये है कि खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने आप को क्या रखा है? महदूद कर लिया है आपके और मेरे लिए। हालांकि यीशु मसीह सब कुछ जानता है, तो भी उसने अपने आप को क्या कर दिया है? महदूद कर दिया है। He also refrained from constantly manifesting his power while still possessing and using it when needed. In other words, calming the sea, the storm, and raising the dead. लेकिन इसके बावजूद वो पूरा इख्तियार और पूरी कुदरत रखता है। जब दूसरे हवाला जात में हम देखते हैं तो वहां पर वो तूफानों और आंधियों को हुक्म चलाता है, उन पर, उनको थमाता है और जरूरत पड़ने पर वो अपने अपने इख्तियार का इस्तेमाल भी करता है। ये नहीं कि उसने सिर्फ तर्क कर दिया, बल्कि उसने उसको हद में रखा है। वो वक्त आने पर अपनी कुदरत का इस्तेमाल भी करता है, जैसे वो आंधियों को थमाता है और मुर्दों को जिंदा करता है। हमें Amen. We also see Jesus' omnipresence in Scripture. During his earthly ministry, Jesus was physically limited like any human. तो यीशु मसीह, एक और बात, यीशु मसीह जो है वो हर जगह मौजूद है। ये भी उसकी खूबी है। तो इस यीशु मसीह की जब हम जिस्मानी तौर पर बात करते हैं तो तब तो वो जिस्मानी तौर पर महदूद है, लेकिन वो खुदा होने के नाते वो महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। वो पूरी कायनात में हर जगह पर मौजूद है। आमीन। Yes, he ate, slept, and could only be in one place at a time. And although he limited his divine power,
The Bible records instances where his divine nature transcended physical limitations. जी उसका खाना पीना उसका दुख सहना उसका खुश होना उसका गम करना ये जो चीजें हैं उसको इंसान साबित करती हैं Yes. When divine nature is transcended, when divine nature transcends physical limitations, we call it miracles. यस तो हम देखते हैं कि उसने अपने आप को महदूद में रखा लेकिन तो भी महदूद में होने के बावजूद भी वो क्या करता है मोजज़ात करता है तो उसका क्या मतलब वो महदूद जरूर है लेकिन उसने अपनी जो कुदरत है उसको तर्क नहीं किया तो भी उसके अंदर कुदरत सारी की सारी मौजूद है आमीन Yes. And we know that Jesus did many miracles. इसी यही वजह है कि यीशु मसीह बहुत Yep. For example, after his resurrection, Jesus appeared in a locked room to his disciples. After 8 days, his disciples were once again inside with the doors locked. Jesus came and stood among them. This is John chapter 20, verse 26. Glory, 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 glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, okay. Wait, let's see. Bekisha Bovaya. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for restoration. Amen. Calming the storm in the name of Jesus. We were just saying he's the miracle man, right? Amen. Amen. Glory. Okay, so we were talking about his omnipresence. And I said, Yes. for example, after his resurrection, Jesus appeared in a locked room to his disciples. After 8 days, his disciples were once again inside the doors locked. Jesus came and stood among them. That's John chapter 20, verse 26. तो यूहन्ना की अंजील 20वां बाब उसकी 26वीं आयत में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के अभी दरवाजे सारे बंद हैं और यीशु मसीह वहां पर मौजूद हुआ तो इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह हर जगह पर क्या है मौजूद है हालेलुया Amen. This event demonstrates that physical barriers could not restrict him, reflecting a divine attribute of omnipresence. आमीन इस वाक्य से जाहिर होता है जो जिस्मानी रुकावटें हैं वो यीशु मसीह को और उसकी जो मौजूदगी है उसकी जो प्रेजेंस है उसको वो रोक नहीं सकती Also, after his ascension, Jesus promised to be with his followers always. Matthew 28, verse 20. Through the Holy Spirit, he is spiritually present with all believers at the same time, revealing an omnipresent connection that is not confined by physical space. और इसी तरह हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब जब उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को एक ही पल में क्या आता है नजर आता है तो उसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह एक पल में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होता है आमीन Yes, he is with us and in us all at the same time. यस तो वो हर जगह पर और किसी भी पल में कहीं पर भी मौजूद हो सकता है Yes. So, what did Jesus accomplish when he came on his mission from heaven? तो अब हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया या उसकी जो मिशन जो था उसकी तकमील कैसे हुई है कैसे होती है Okay, no, that's wrong. That's the last part. I want to tell you now why he did it, why he came. यस यस जी तो अब हम थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है हम देखेंगे कि वो क्यों आया
He came to fulfill his redemptive mission, to be the perfect mediator between God and humanity. Jesus had to be both fully God and fully man. His human nature allowed him to represent us before God and to suffer in our place. तो यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो नबूवतों को पूरा कर सके। सारी की सारी जो पुराने अनामी की नबूवतें हैं वो यीशु मसीह पर आके क्या होती हैं, पूरी होती हैं। और वही अकेला है। सारी नबूवतें उस पर सच्ची आती हैं क्योंकि उसने साबित किया कि वो ही सबका छुड़ाने वाला है, वो ही सबकी खुदा से सुलह करवाने हैं, करवाने आया है, और वही हमें निजात दिलाने के लिए आया। He did it for the fulfillment of prophecy. The prophet spoke of a suffering servant who would bear the sins of many. For these prophecies to be fulfilled, the Messiah had to come as a part of mankind to fully identify with man before God. जी, तो यीशु मसीह जो है वो मसाया है। यीशु मसीह खुदा की तरफ से मसा किया हुआ है। यीशु मसीह खुदा की तरफ से भेजा गया है। यीशु मसीह खुदा की तरफ से है, इसीलिए वो हमारी निजात और छुटकारे के लिए उसने अपना जो उसके जो इख्तियारात है उसने एक पल के लिए उनको महदूद रखा, लेकिन उसने उनको छोड़ा नहीं। सारी पेशेंगियां यीशु पर पूरी हुई। Yes. He did it as a demonstration of humility and obedience. By becoming a servant and dying on the cross, Jesus modeled perfect submission to God's will, showing the depth of God's self-giving love. Philippians chapter 2, verse 8 through 9 tells us that Jesus, being found in appearance as a man, humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. What great love is that? तो यीशु मसीह की जो ये जो खसूसियत है कि उसने अपने आप को हद में रखा, उसने अपने आप को महदूद रखा। कलामे खुदा में जब हम फिलिपियों का खत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसने खुदा अपने आप को खुदा होने के बावजूद, इलाही जात होने के बावजूद उसने अपने आप को काबू में देने की चीज ठहराया, यानी उसने अपने आप को कम कर दिया, उसने अपने आप को छोटा बना दिया, आदम की सूरत इख्तियार की उसने। My God. Jesus remained fully God, but also hid his glory and humbled himself, taking on human form and the limitations of the human form, while continuing to exercise his divine nature, but only in obedience to the Father. तो यीशु मसीह जो है वो मुकम्मल खुदा है, और वो अपनी जिंदगी में कई बार इस बात को दोहराता रहा और अपने आप को साबित करता रहा मुख्तलिफ वाकयात से और मुजज़ात से कि मैं खुदावंद हूँ। In so doing, glory. In so doing, he fulfilled his role as Savior, prophet, and King, revealing the heart of God to mankind. यीशु मसीह जो है वो हमारा छुटकारा और हमारी निजात और हमारा पालने वाला भी है। Yes. Here are 10 things Jesus accomplished as a heavenly missionary to earth. यीशु मसीह इस दुनिया पर एक मिशनरी भी है, मिशनरी के तौर पर भी है, क्योंकि उसके पास मिशन है। Number 1, he fulfilled prophecy. पहली बात कि उस पर सारी की सारी नबूवतें उस पर पूरी आती हैं। From the very beginning, God himself proclaimed the coming of the one that would crush the head of the enemy, and prophets foretold the coming of the one who would rescue humanity from its brokenness. पहली नबूवत उस पर क्या पूरी आती है? जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो जब हम स्लीप पर देखते हैं तो यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को मुकम्मल तौर पर कुचल के रख दिया। आमीन। तो ये जो पहली मशीन को है वो यीशु मसीह पर साबित आती है। Yes. With each miracle and teaching, he confirmed centuries of prophetic words. ये इस बात की तस्दीक है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा साबित कर दिया।
And he said in Luke 24, verse 44, "These are the words I spoke to you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." तो ये लूका की इंजील 24वां बाब जब हम उसकी 44वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जो मूसा और उसकी शरीयत में जो लिखा है, जो ज़बूरों की किताब में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद उसका इतराफ किया कि वो सारे का सारा मुझ पर क्या आता है, पूरा आता है। आमीन। Yes. Number 2, he revealed the heart of the Father. दूसरे नंबर पर उसने जाहिर किया है कि मेरे पास खुदा का दिल है। आमीन। जो खुदा का दिल है वो मेरा दिल भी वही है। People wondered about the true nature of God, and through his words, compassion, and life-changing miracles, Jesus showed the Father's mercy and love in action. यीशु मसीह ने साबित किया कि जिस तरह बाप हमदर्द है, बाप दुख में साथ देने वाला है, बाप जो है वो मोहब्बत करने वाला है, तो उसने बाप की नेचर और अपनी नेचर को साबित किया कि मेरी जो नेचर है वो बाप वाली ही है। वो मोहब्बत भी की यीशु मसीह ने। यीशु मसीह किसी के दुख में भी काम आया, यीशु मसीह किसी बात पर रोता भी था, वो हमदर्द भी था। तो इससे साबित होता है कि उसके अंदर बाप वाली ही नेचर है। John chapter 14, verse 9 recounts Jesus saying, "Anyone who has seen me has seen the Father," highlighting that his works and character perfectly mirror that of the Father. जी, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक ही है, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। हालेलुया। तो जिसने खुदावंद यीशु मसीह को, ये उसके किरदार की बात हो रही है। जब यीशु मसीह का किरदार देखते हैं तो वही किरदार किसका है? बाप का। Thank you, Lord. Number 3, he demonstrated unstoppable love. तीसरे नंबर पर जो उसकी खूबी है वो ना खत्म होने वाली मोहब्बत है, ना रुकने वाली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत वो जारी है। Dear brothers and sisters, nothing compares to knowing that you are genuinely and unconditionally loved. प्यारे बहनों और भाइयों, हम यीशु मसीह की अजली मोहब्बत को, ना खत्म होने वाली मोहब्बत को आप किसी से भी मिला नहीं सकते। उसका मुकाबला उसके जैसा कोई और दुनिया में ही नहीं। आमीन। Yes. Jesus displayed this ultimate love by caring for the sick, comforting outcasts, and opening his arms to all in need. यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा दी। उसने अपने आप को जलावतन किया। आसमानी होने के नाते उस दुनिया में आया और इस दुनिया में जलावतन रहा। उसने ये सारे काम की खातिर उसने बहुत कुछ सा, उसने दुख परेशानियां भी बर्दाश्त की हैं। For God so loved the world, as John 3:16 declares, that he gave his one and only Son, that everyone who believes in him shall not perish but have everlasting life. यूहन्ना के इंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Number 4, he offered forgiveness from sin. चौथे नंबर पर उसने गुनाहों से मुआफी के लिए अपने बदन को पेशगी के तौर पर पेश किया, अपने आप को पेश किया उसने अपने आप। People try very hard to measure up and make themselves worthy through religious rules and rituals, but all to no avail. This cannot be done in man's own strength. लोग जो है वो मजहबी तौर पर रसूमात पर अमल करते हैं, रसूमाती मजहबी तौर पर अपने आप को नापते तोलते हैं और अपने आप को अच्छा और बड़ा मुमन और बड़ा बेचारा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सारी बातों से हमारी छुटकारा और हमारी मखलूसी नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने अपना बदन
पेश किया है ताकि हम बच सकें। Amen. Jesus offers us a better way, a better covenant built on a personal relationship with God that includes forgiveness and a new beginning. याद रखिए यीशु मसीह बेहतरीन रास्ता है और बेहतरीन रिश्ता है। आमीन। बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन रिश्ता है पाप से मेल मिलाप करने के लिए और इब्लीस से दूर भागने के लिए। इब्लीस से दूर कर। Amen. Amen. Behold, all things are made new. In Ephesians chapter 1, verse 7, it states, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. इफिसियों पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि उसने अपने खून के वसीले से मखलसी और हमें गुनाहों की मुआफी से गुनाहों से मुआफी दिलाई और हमें आजाद करवाया। हमें Amen. Number 5, he calls sinners to repentance. 5वें नंबर पर उसने गुनाहों को तौबा की तरफ, गुनहगारों को तौबा की तरफ बुलाता है। वो गुनहगारों को बुलाता है ताकि तौबा करें। Jesus came because mankind was full of sin and unrepentant. He came to clean us from the inside out and to turn our hearts toward God. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि गुनहगारों को बुलाए और उनको पाक और साफ करे, उनको धोए और उनके अंदर से गंदगी को निकाले। Jesus proclaimed a clear path to a transformed life by calling sinners to turn away from wrongdoing and toward God. यीशु मसीह इस बात का दावा करता है कि आओ ताकि मैं तुम लोगों को क्या बना दूं, मैं गुनहगारों को क्या बना दूं, नया बना दूं। नए जैसा, ऐसे जैसे शीशा पा साफ होता है, मैं तुम्हें शीशे की मानित ट्रांसफॉर्म एक लफ्ज होता है, जैसे उस तरह बना दूं ताकि तुम बिल्कुल क्लियर हो जाओ। Yes. Mark chapter 1, verse 15 captures his invitation. The time is fulfilled and the kingdom of God is near. Repent and believe in the gospel. मरकस की अंजील पहला बाब 15वीं आयत में यीशु मसीह एक दावत देता है और वो दावत क्या है कि वक्त पूरा हो चुका है, वक्त नजदीक है, तौबा करो और ईमान लाओ ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाओ। यीशु मसीह हर किसी को इस बात की दावत देता है, वक्त नजदीक। Number 6, he served as the perfect sacrifice. 6 नंबर पर उसने कामिल कुर्बानी के लिए क्या किया, खिदमत की है। The weight of humanity's sin demanded more than any regular offering could pay. So Jesus, in an extraordinary display of humble obedience, laid down his life to reconcile us to God. उसने सारे जहां के गुनाहों के बोझ को बड़ी आजिज़ी और इंकसारी से अपने ऊपर ले लिया, बोझ के नीचे आ गया ताकि आपको और हमारे बोझ को उठा ले और हम सबको हल्का कर दे। आमीन। हमारा जो बोझ है उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम आजाद और सुकून का सांस ले सकें। Glory. As Matthew chapter 20, verse 28 states, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. इसीलिए मत्ती की इंजील में लिखा है कि वो खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। आमीन। Amen. Number 7, he destroyed the works of the enemy. 7वें नंबर पर वो इब्लीस के सारे कामों को तबाह और बर्बाद करने के लिए है। ये उसके काम है, 7वां काम है। Spiritual darkness appears in many forms. Despair, evil, depression, strife, anger, deception, among others. Jesus took a stand against these spiritual forces and overcame them at the cross. जी, यीशु मसीह जो है वो रूहानी फौजों के खिलाफ तारीकी को, अंधेरे को और मायूसी को और एंजाइटी को
और गुस्से को और खौफ को और डर को, इन सारी चीजों से आपको दूर करने के लिए, आपको इनको तबाह और बर्बाद करने के लिए, इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में। My God. 1 John chapter 3 verse 8 declares, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, अगर किसी को आता है तो निकाला, सब मिलकर पढ़ेंगे। खुदा के बेटे के जाहिर होने की वजह शैतान के कामों को तबाह करना है। आमीन। Yes, yes. So, number 8, he showed what true discipleship looks like. उसने 8वें नंबर पर उसने साबित किया है कि वो हकीकी शागिर्द जो है वो कैसा नजर आता है। हकीकी शागिर्द, Jesus trained a group of ordinary people to carry on his mission, building them up with teaching, correction, and encouragement. यीशु मसीह ने अपने मिशन को पूरा किया है और उसने ये कोशिश की है ताकि वो सिखा सके कि एक हकीकी शागिर्द कैसे होता है, कैसे बना जाता है। He modeled servanthood by washing their feet and urged them to follow in his footsteps. John chapter 13, verse 15 says, I have set you an example so that you should do as I have done for you. Those words are for all who follow his example. यूहन्ना की अंजील 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत में उसने एक एग्जाम्पल सेट की है। उसने अपने शागिर्दों के जब पांव धोए तो उसने सिखाया कि हकीकी शागिर्दियत क्या होती है। हकीकी शागिर्द वो होता है जो अपने से भी छोटे की इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उसके पांव धोने के लिए तैयार है। हमें इसको हकीकी शागिर्द कहते हैं। Amen. Number 9, he opened the way to eternal life. आमीन। 9वें नंबर पर उसने अपनी जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। In John chapter 11, verse 25, Jesus boldly states, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even though he dies. तो यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। Glory. Christ came to offer a future beyond anything this temporary world can provide. His resurrection not only demonstrated his power over death, but paved the path for all who follow him. Death, where is your sting? Yes. तो यीशु मसीह हमें मुस्तकबिल के अच्छे मुस्तकबिल की भी ऑफर करवाता है आप सबों के लिए। उसके पास एक ऑफर है ताकि हम सब उस पर ईमान लाकर आसमान पर जाएं। तब हम यीशु मसीह की तरह हम मौत के साथ कह के हम मौत से ये कह सकेंगे कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। आमीन। जब हम मौत पर भी फतह पा जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह की सारी कोशिश के लिए, उसके सारे कामों के लिए जोरदार तारीफ। Glory, 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 glory. Amen, amen. Thank you, Jesus. And number 10, he invited us into a new relationship with God. हाँ जी, तो वो आपको बुलाता है ताकि आप खुदा के साथ एक नए उसके रिश्तेदार बन जाएं, नया रिश्ता खुदा के साथ जोड़ लें। नंबर 10। Yes, Jesus's work on earth wasn't about starting a religious movement. He made it possible for anyone who believes in the work of Jesus at the cross to enjoy a direct, personal relationship with the Creator. This relationship is not something you earn. ये यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि आपका और बाप के साथ जो हकीकी रिश्ता है उसको जोड़ सके। इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब जो हैं वो मजहब तो सिखाते हैं, लेकिन वो रिश्तेदारी या रिश्तेदार खुदा का रिश्तेदार हमें नहीं बनाते। लेकिन उसने हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ा है जिसकी पूरी दुनिया मुखालफत करती है, लेकिन जिंदा खुदा उसकी हिमायत करता है। वो कहता है कि मैंने मुझे वो रिश्ता दिया वो बेटियां और बेटे होने का। हालेलुया। हम खुदा के बेटे बेटियां। Yes,
A relationship with God is not something we earn. Rather, it is something received through our faith. Romans chapter 5, verse 1 reminds us, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. तो ये जो उसके साथ रिश्ता है, ये नहीं है कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया और हमने इसको अर्न किया है या हमने इसको हासिल कर लिया है, बल्कि ये हम उस पर ईमान रख के उसके साथ ये रिश्ता जोड़ सकते हैं। और ये रोमियो के खत में ये लिखा है। Yes, that is reconciliation. यस, और इसी बात को हम सुलह कहते हैं। Glory. In Matthew chapter 9, Jesus says about his mission, I have not come to call the righteous, but sinners. ये मुकद्दस मत्ती के अंजील उसके 9वें बाब में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह खुदा रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने के लिए आया है। Jesus came to save. It was a goal that he reached, as we can see from his words to the Father, captured in John chapter 17, verse 4, where he said, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. जी, यीशु मसीह आया ताकि बचाए, ताकि महफूज करे, ताकि हम सबको आजादी दिलाए। तो यूहन्ना की अंजील 17वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि वो अपने साथ अपना फजल लेकर आया। हम सब उसके फजल की बदौलत बचाए जाते हैं। आमीन। Yes, yes. And brothers and sisters, because of the relationship that we now have with God, we want to be able to say the same thing, that we have accomplished what he has for us to do here. Amen. Yes. आमीन, आमीन। जोरदार तालियां खुदा की बंदगी के लिए। Thank you. Thank you. बड़ी Thank you. मेहनत What a blessing. Amen. Yes. और बड़ी जानी से दो जो सेशन है खुदा की बंदी में ये हम तक पहुंचाए हैं। बड़ी मेहनत से ये काम होता है और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है, इसको अपने पास लिखा करें और इसको समझा करें, इस पर अमल किया करें। आप रोज रोज आपके लिए ये मौके नहीं हो सकते, इसलिए बड़ी ईमानदारी से आप भी इसको सीखें। और हम खुदा की बंदी का तहे दिल से मशकूर है। थैंक यू सो मच सिस्टर for that you taught us for the wonderful two topics. That's a very critical. I think it's a very so much have the theologically terms you have used and very difficult for us. And I think that's a very wonderful explanation. That's wonderful. Thank you so Amen. much. Thank you. Thank you. And thank you all for coming. And thank you for doing this, Cameron. We'll do it again soon. Yes, thank you so much. आप सबों के आने का शुक्रिया और खुदा के बंदे का भी ये सारे इंतजाम कर दीजिए। सब खुदा की बंदे के लिए।